नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए पॉलिटी का। तो आज आपके सामने ये प्रस्तुत हो रहा है सीरीज, जो कि 2100 प्रश्नों का सीरीज होगा और अगले 21 दिनों के अंदर मैं इसको बहुत बेहतरीन ढंग से कवर करने वाला हूँ। प्रत्येक में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा इस 21 दिनों के अंदर कि आपका जितना भी पॉलिटी है सारा का सारा खत्म हो जाएगा। चाहे आप यूपीएसआई के लिए देने वाले हो, पुलिस का दोगे, या फिर अगर आपको होमगार्ड का भी देना है या कोई सा भी एग्जाम देंगे जिसमें संविधान से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। फॉर्मेट क्या रहेगा? आपका बेहतरीन प्रश्न रहेगा, साथ में अच्छी सी व्याख्या रहेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए साथियों, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा जो है भारतीय जो विधान परिषद है इसको बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों के अधिकारों में महत्वपूर्ण विस्तार किया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। हालांकि वे मतदान नहीं कर सकते थे। यह कदम जो है ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में एक प्रारंभिक सुधार था। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो प्लीज टेलीग्राम पर जाइए, दीपेश जीएस स्टडी करके, दीपेश जीएस स्टडी करके जो है एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में हमारा एक और चैनल है दीपेश जीएस स्टडी, जो कि अभी शुरू हुआ है, 3-4 वीडियो पड़े होंगे। अब वहां से अगर आपको एसएससी की या रेलवे की तैयारी करनी है तो प्लीज आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों का चयन कैसे हुआ था? तो ये जो हुआ था ना, आपका प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्य जो थे प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने गए थे, उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। यह चुनाव सीमित मताधिकार पर जो है आधारित था। भारतीय रियासतों ने जो है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे अपने अपने शासकों द्वारा नामित किए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ है, इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, आपको सम्मिलित करके बताना है। जैसे कि मान लीजिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। आपके सामने ये सूची नंबर 1 है और यहाँ पे सूची नंबर 2 है, आपको मिलान करना है। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, जो नियंत्रण परिषद है इसकी स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? नियामक अधिनियम 1773, जिसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जानते हैं। अगला है, मिशनरियों की अनुमति को जो है हम चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा लाया गया था, और कानून सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये भी पूछ ले कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जो कि अभी आपने ऊपर देखा है। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो साथियों, जो केंद्र में द्वैध शासन था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत कुछ विषय जो है गवर्नर जनरल के अधीन और कुछ जो है मंत्रियों के अधीन रखे गए थे। अगला है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रांतों के द्वारा निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर जो है एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता था। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, हम 8वां प्रश्न से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा एक और चैनल है
दीपेश जीएस स्टडी। जैसे ये जीके ट्रिक बाय दीपेश है, वैसे दीपेश जीएस स्टडी है, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कक्षाएं आपको मिलेंगी जीएस से संबंधित, साथ में उसमें मैथ के भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अगला है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों में को जो है बराबरी पर रखना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अगला है आपका, आप व्याख्या देख सकते हैं, इल्बर्ट बिल 1883 का उद्देश्य यह था कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों पर भी आधिकारिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार मिले। इसका तीव्र विरोध जो है यूरोपीय समुदाय ने किया, जिसके कारण बाद में जो है इसमें जो है संशोधन करना पड़ा। दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न हैं सभी किसी न किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपीएसआई एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ आप इसको जरूर देख करके जाइएगा। अगला है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई थी किसके द्वारा? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था, पहली बार गवर्नर जनरल जो कि बाद में राष्ट्रपति बने, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसी प्रावधान को भारतीय संविधान में अपनाया गया है और आज यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है केंद्रीय विधानमंडल दो सदनों में टूटा, मतलब दो सदनों में बनाया गया था। वो कौन कौन सा था? केंद्रीय विधानसभा था और राज्य परिषद था। अगला है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए, ये हो गया आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्याख्या, ये गलत है। अगला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी सही है। यानी कि पहला और तीसरा ये दोनों सही हैं और दूसरा जो है वो गलत है। अगला है आपका, भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? तो ये 1935 का जो अधिनियम था, इसके द्वारा भारत परिषद की समाप्ति हुई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी है। संविधान सभा के जो सदस्य थे प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने गए थे, बल्कि जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। यह चुनाव समिति जो है मताधिकार पर आधारित था, इसलिए उत्तर जो सी वाला जो है वो सही है, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा या हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को विधि सदस्य के रूप में प्रशासन में शामिल होने का अवसर मिला। इसने प्रशासन में भारतीय भागीदारी की दिशा में पहला ठोस कदम यह था। अगला है आपका, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, ठीक है, वो 9 दिसंबर 1946 को जब हुई थी, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और बाद में जब स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी यही बने थे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? ठीक है, तो ये जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जो था जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यपालिका परिषद के उप सभापति बनाए गए थे और वही वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भी थे। अगला है आपका, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि 80-90% बच्चे हैं जो
आगे 3-4 क्वेश्चन के बाद स्किप कर दिए होंगे, क्योंकि उनको ऐसा टीचर चाहिए जो बकवास करता जाए और वीडियो जो 10 मिनट में हो सके उसे 30 मिनट 40 मिनट में खींच ले। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट में आपका अच्छा रिवीजन हो जाए तो प्लीज़ इस चैनल के साथ आप बने रहिए। अगला है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये था स्वराज पार्टी ने 1934 में इसके बारे में कहा था। 1934 में जो है MN राय और स्वराज पार्टी ने पहली बार संविधान सभा की मांग रखी। यह विचार बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य भी बना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय नहीं है? देखो, कौन से संविधान सभा के विषय नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम जो था, और वह जो है बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा था जो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था? तो पहला और दूसरा, ठीक है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला है, संविधान सभा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? कब? जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, और इसी दिन ही जो है संविधान सभा का औपचारिक कार्य प्रारंभ माना जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार की तिथि है, यानी कि जो स्थापना की तिथि ना, ये 26 नवंबर 1949 जो है वो संविधान अंगीकार की तिथि है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन आयोजित किए थे। इन अधिवेशनों में संविधान सभा का प्रत्येक भाग पर विस्तार से बहस की गई और अंततः जो है संविधान को अंतिम रूप दे दिया गया था। अगला है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो मौलाना आजाद ने कही थी, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का विचार था कि भारत जैसे विशाल और अशिक्षित देश में वयस्क मताधिकार को तुरंत लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा, ठीक है, इसलिए जो है इसे लगभग 15 वर्षों तक स्थगित किया जाना चाहिए। हालांकि संविधान सभा ने अंततः जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को तुरंत स्वीकार किया था। तो दोस्तों, ये रहे आपके 25 बेहतरीन प्रश्न। हम 25-25 प्रश्न करेंगे। डेली आपको 4 वीडियो मिलेगा, यानी कि 100 प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। अगले 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप जो है संविधान के लगभग अगर 15 से 16 प्रश्न आते हैं तो उसमें से आप इजीली जो है 13 से 14 प्रश्न आप बना रहे होंगे। 16 में 16 कोई नहीं फंसा पाएगा, कोई भगवान नहीं है। आपके इस 2100 प्रश्नों में से देखिएगा ज़्यादातर आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।